एक दिन एक चोर उस राज्य के एक बहुत बड़े व्यापारी रईस आदमी के घर घर में घुसा और उसने एक दीवार में एक छेद करके वो अंदर घुस गया और वहाँ से बहुत सारे लूट का सामान लेकर के बाहर आ रहा था। तभी अचानक घर की दीवार उस पर गिर पड़ी और उसमें दब के मर गया। उसका भाई भाग करके उस चोर का भाई भाग करके राजा के पास गया, बोला महाराज मेरा भाई अपने जो हमारा खानदानी बिजनेस है यानी कि चोरी का, उसके लिए वो गया था उस व्यापारी के घर में और उसकी मौत हो गई। और मर्चेंट ने उस पर दोष लगाया। व्यापारी ने कहा कि ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। उसने व्यापारी पर ये आरोप लगाया कि उस व्यापारी को अपने घर की दीवार मजबूत बनानी चाहिए थी जिससे कि वो मेरा भाई उसमें दब के न मरता। पनिश द रॉन्ग डोर। उसने कहा कि उसको व्यापारी को सज़ा दी जाए और मेरे परिवार को न्याय दिलाया जाए। राजा ने कहा जस्टिस विल बी डन। हाँ ठीक है, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता ना करो। तभी राजा ने उसको घर के मालिक को, सेठ को बुलाया जिसके घर में उसके भाई ने चोरी की थी। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब वो व्यापारी वो पूछ, राजा ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया सच एंड सच योर है। उसका मेरा नाम सच एंड सच है। वेयर योर होम विद मेडमैन बर्गल योर हो। तुम्हारा घर कहाँ है जहाँ ये इसका भाई जो चोरी करने गया था वो वहाँ मर गया? उसका माय लॉर्ड ही ब्रोक इन द वॉल एंड वाज वीक। जिसने उस दीवार को तोड़ा वो दीवार कमज़ोर थी इसलिए वो गिर गई। तो द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल काइंड किल्ड द मैन्स ब्रदर। लेकिन फिर भी तुम अपराधी हो, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मारा है और तुमने ये इस हत्या का आरोप तुम पर लगता है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। तो उस व्यापारी ने कहा हे महाराज, दीवार मैंने तो बनाई नहीं थी और ये मेरी गलती नहीं है और सज़ा उसको मिलनी चाहिए जिसने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट। उसने सही से नहीं बनाई इसलिए आप उसको सज़ा दीजिए। राजा ने कहा वो कौन है? उसने कहा महाराज ये दीवार मेरे पिताजी के समय की बनाई गई है। आई नो द मैन। मैं उस आदमी को जानता हूँ। वो अब एक बूढ़ा आदमी है, वो पास में ही मेरे पड़ोस में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर। उसने राजा ने अपने दूतों को भेजा और उस दीवार बनाने वाले को पकड़ लाए, मिस्त्री को, और उसे हाथ पैर बांध कर ले गए। अब उसने कहा कि क्या यही है जो जिसने तुम्हारे पिताजी के टाइम में बनाई थी दीवार? उसने व्यापारी ने कहा हाँ महाराज। तब उसने कहा तुमने ऐसी दीवार क्यों गिर पड़ी कि वो बेचारे आदमी के ऊपर गिर पे वो मर गया और तुमने उसकी हत्या की है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, मौत की सज़ा मिलेगी। अब इससे पहले कि उसे सज़ा मिलती द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। उस मिस्त्री ने कहा है महाराज पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये सच है कि वो दीवार मैंने बनाई थी और वो अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि जब मैं वो बना रहा था तब एक बहुत सुंदर सी एक कन्या थी जो डांसिंग कर रही थी, नर्तकी थी। वो अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, गली में जा रही थी। उसके पैरों में जो पायल थी उनमें छन छन की आवाज़ हो रही थी, इसलिए मेरी आंखें उधर चली गईं। जब मैं बिल्डिंग बना रहा था मेरा ध्यान भटक गया। आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर से। मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। आई नो द केस डीपेंस। अब केस और गहरा गया। राजा ने कहा यू मस्ट लुक इन टू इट, वी मस्ट लुक इन टू। हमें इसकी और खोजबीन करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे कठिन मामलों में इतनी आसानी से निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। राजा ने कहा जाओ उस डांसर को पकड़ लाओ। अब वो डांसर गर्ल अब एक बूढ़ी महिला थी, वो कांपती हुई दरबार में आई। राजा ने उससे डिड यू वॉक अप द डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो। क्या जब ये मकान बना तुम वहाँ से सड़क पर से निकली थी? जब उस बेचारे आदमी ये दीवार बना रहा था तुमने उसकी तरफ देखा था? तो उस आदमी का ध्यान भटक गया और उसने कमज़ोर दीवार बनाई। तो उस औरत ने कहा हाँ महाराज मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है। तो राजा ने कहा सो यू डिड वॉक अप एंड, तुम ऊपर नीचे आ जा रही थी और तुम्हारे पैरों में जो पायलें थीं उनमें छन छन की आवाज़ हो रही थी, इसलिए यू वर यंग, और तुम युवा थी उस समय पे, और तुमने इस मिस्त्री का ध्यान भटकाया, इसलिए उसने बेचारे ने इतनी कमज़ोर और ख़राब दीवार बनाई।